जय हिंद दोस्तों। तो मैं गोलू कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस यूनिक सेंटर में। तो मेरे प्यारे भाई, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th मैथ और ये त्रिकोणमिति है। और इससे जो पहला वाला लेक्चर हमने सारा का सारा दे दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं 8.4 पढ़ाने वाला हूं शानदार तरीके से। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले। सो बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मेरे भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा है पहला क्वेश्चन, आप पढ़े जरा ध्यान से। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, पहला क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्यूशन लिख देना। क्या कर देना मेरे भाई, आप सॉल्यूशन लिख देना और बना लेना मस्ती के साथ। ओके, तो कहता है मेरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात sin a, sec a और tan a को cot a के पदों में लिखना है। मतलब ये तीनों को हमको किस रूप में लिखना है मेरे भाई, तो हमको लिखना है cot a के पद में व्यक्त करके छोड़ देना है। तो कैसे व्यक्त करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो ध्यान से, देखो कैसे होगा। तो मेरे भाई आप यहाँ पर सबसे पहले sin a को व्यक्त करना है, लिखो sin a। अब बताओ इसको व्यक्त करने के लिए क्या करोगे, इसको व्यक्त करने के लिए क्या करोगे आप, थोड़ा सा अब बताओ जरा ये कैसे व्यक्त होगा cot a के रूप में। तो इसको पहले फार्मूला में चेंज करो, इसको पहले किस रूप में चेंज करो मेरे भाई, यहाँ पर cot में बदलना है। किस रूप में बदलना है, तो sin a बराबर एक फार्मूला होता है 1/cosec a, 1/cosec a। ठीक है मेरे भाई। अब इसको cosec के कॉट में बदल दो, काम 35 हो जाएगा। तो मेरे भाई 1/cosec a बराबर एक फार्मूला होता है, cosec a बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर, क्या होता है मेरे भाई ध्यान देना, रूट अंडर जो आपका फार्मूला होता है, कहना 1 + cot स्क्वायर a। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका आंसर हो गया 1/√अंडर 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, का तब बन के तैयार हो गया। अब उसके बाद sec a को बदलो, sec a को किस रूप में बदलना है, cot a के रूप में बदलना है। cot a में ये बदला गया तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप sec a को बदलो, sec a के बदलो। तो आप कैसे बदलोगे मेरे भाई, कैसे बदलोगे जरा ध्यान दो। तो sec a को बदलने के लिए आप हमको कॉट के रूप में बदलना है। तो sec a बराबर एक फार्मूला होता है रूट अंडर 1 + tan स्क्वायर a, tan स्क्वायर a। ओके, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, अब 1 है तो 1 प्लस tan a बराबर एक भी इसको फार्मूला लगा दो 1/cot a, स्क्वायर है स्क्वायर दे दो। ठीक है मेरे भाई, cot स्क्वायर से 1 में गुना करोगे, जब बटा में 1 वाला सिस्टम हो ना, यहाँ 1 वाला सिस्टम हो और बटा में कुछ नहीं तो मानना 1, तो कैंचिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, आपका काम 35 हो जाएगा। cot स्क्वायर a से 1 में गुना करोगे तो क्या होगा मेरे भाई, तो कहना cot स्क्वायर a होगा, प्लस है +2, 1 है 1 2, और बटा में जितना है उतना है कितना मेरे भाई, तो है यहाँ पर cot स्क्वायर a। लेकिन ये सब के सब रूट के अंदर है, तो आप सब के सब किसके अंदर डाल देना, तो रूट के अंदर डाल देना। ओके मेरे भाई, ये सब के सब किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो सब के सब को किस में डाल देना, रूट के अंदर। आपका देखो किस प्रकार से बनता है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो जरा, अब कहना कि ये रूट अंडर इतना रह जाएगा कितना, तो कहना cot स्क्वायर a और प्लस में 1 और बटा में इसका cot स्क्वायर है, cot स्क्वायर का वर्गमूल कितना, रूट के अंदर है तो वर्गमूल कहने का मतलब है 2 गो में एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कै गो हो जाएगा यहाँ पर cot a। इस cot स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा, cot a, यानी ये आपका आंसर हो गया। cot के रूप में बदलना था, ये हो गया। ठीक है, और a को के नहीं बदलना है, और के बदलना है। जरा ध्यान दो, हमको sin को तो बदल दिए, sec को बदल दिए, और फिर हमको tan a को भी cot के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो आसान है इसको व्यक्त करना। तो जरा ध्यान दो मेरे भाई, ध्यान देना, ये cot a को बदलना है, cot के tan को बदलना है किस रूप में, तो tan को बदलना है मेरे भाई यहाँ पर tan। तो यहाँ पर लिखो tan a, तो a tan a, और tan a बराबर फार्मूला होता है 1/cot a, 1/cot a। तो ये आपका आंसर हो गया 1/cot a। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका पहला जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है मेरे भाई। पहला क्या है, अच्छे से कंप्लीट हो गया है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात से sin cos tan cot sec a
सेक कॉसेक, ठीक है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक, 6 गो होता है, लेकिन आपको सेक ए को नहीं, मतलब सेक ए में बदलना है तो इसको छोड़कर 5 गो जो बच गया उसको बदल दो, काम 35 हो जाएगा मेरे भाई। तो इसको कैसे बदलोगे आप, बदलना है ऐसे, देखो कैसे बदलते हैं। तो कहना यहाँ पर सबसे पहले आप साइन को बदलो, तो साइन ए को सेक में कैसे बदलाएगा, तो एक फार्मूला लगा दो, एक क्या करो फार्मूला लगा दो सेक में बदलने के लिए। फार्मूला होता है साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो मेरे भाई 1 माइनस कॉस के भी सेक में बदल दो, तो कॉस के सेक में बदलेंगे तो 1 बटा हो जाएगा आपका सेक। कॉस को फार्मूला होता है कॉस ए बराबर 1 बटा सेक, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो, ए है तो ए है, ठीक है मेरे भाई। सेक स्क्वायर ए से गुना करोगे तो आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर सेक स्क्वायर ए, माइनस तो माइनस, 1 तो 1, अब बटा में जितना है उतना, कितना है मेरे भाई, तो कहना सेक स्क्वायर ए है, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर रहने दो फिलहाल में। और तुम कहना मेरे भाई कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और इसके बटा में है सेक स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्योंकि 2 गो है तो एगो बाहर निकल जाएगा, यानी सेक ए हो जाएगा, ठीक है। वर्गमूल का नियम है 2 गो में एगो, यहाँ माइनस में 1 था, नहीं तो अकेला रहता सेक स्क्वायर ए तो निकाल सकते थे, इसलिए इसका साइन ए बराबर आंसर हो गया इतना, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं, ये साइन ए के बाद किसको निकालेंगे, तो मेरे भाई साइन ए के बाद हम निकालेंगे कॉस ए को, पता होना चाहिए किसको निकालेंगे, कॉस ए को, ठीक है। अब चलो कॉस ए को, ये हो गया, साइन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है कॉस ए लिखना, कॉस ए, और इसको सेक में बदलना है, फार्मूले होता है 1 बटा सेक है, 1 बटा सेक है, ये आपका आंसर तैयार है, ठीक है। अब दूसरा साइन हो गया, कॉस हो गया, अब टेन, तो भाई टेन को बदलो, टेन को किस रूप में बदलना है, तो मेरे भाई टेन के रूप में, टेन को सेक के रूप में बदलना है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है टेन ए बराबर रूट अंडर मेरे भाई क्या होता है, तो होता है फार्मूला सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये फार्मूला होता है टेन ए बराबर। तो इसका भी आंसर आ गया, इसका भी आंसर हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है। टेन के बाद आप कॉट लिखो, और कॉट को किस रूप में बदलो, तो कॉट को मेरे भाई सेक ए में बदलना है, कॉट को सेक ए में बदलना है। तो पहली बात मेरे भाई कॉट ए बराबर एक फार्मूला होता है 1 बटा टेन ए। अब टेन ए को बदल दो सेक में, कैसे बदलोगे, कहना 1 है तो 1, और बटा टेन ए बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये टेन ए बराबर फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर ध्यान देना जरा, ये आपका क्या हो गया, सेक के रूप में ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये इतना मतलब सेक के रूप में ही बदलना था, ये इसका आंसर हो गया, और ये इसका आंसर हो गया, मतलब ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, साइन कॉस टेन कॉट बन गया। और मेरे भाई ये सेक तो आपको बदलना नहीं है, सेक दिया है, आप कॉसे के, एक और बचा है कॉसे के, इसको हम इरेज करते हैं, और आपको कॉसे के बनाना है, क्या बनाना है मेरे भाई, कॉसेक ए बनाना है, जरा ध्यान दो और मस्ती के साथ ध्यान दो। तो एक और बच गया इस क्वेश्चन के लिए, क्या बच गया मेरे भाई कोसेक ए बच गया। तो मेरे भाई 1 बटा साइन लिख सकते हो आप, नो डाउट लिख सकते हो। फिर यहाँ पर 1 और बटा साइन ए को कॉस के रूप में बदलना, तो कहना मेरे भाई, कहना रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब कहना 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए, ठीक है मेरे भाई। अब जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अच्छे से समझो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान देना, तो ये तो पहले वाला है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर अब आगे क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई 1 है तो 1 बटा पूरे के बटा सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना होगा, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और -1 तो -1, और रूट अंडर जितना है उतना, रूट अंडर कितना है, तो ये हो गया रूट अंडर है, पूरे रूट अंडर में रहेगा, पूरे किसके अंदर के रहेगा, ये पूरे के पूरे जो है आपका रूट अंडर में रहेगा, और बटा में कितना रहेगा, तो रहेगा सेक स्क्वायर ए रहेगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि सेक स्क्वायर ए से 1 में गुना किए, सेक स्क्वायर ए -1 तो -1, अब बटा में जितना है उतना कितना है सेक स्क्वायर ए, और आप रूट अंडर में सब रूट के अंदर होता है, रूट अंडर चढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल तो निकल जाएगा मेरे भाई, किसका, सेक स्क्वायर ए के, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो 2 गो में 1 गो होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक ए, क्या हो जाएगा मेरे भाई,
ये आपका सेक ए हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना। अब क्या हो जाना तय है, तो कहना यहाँ पर क्या कहना कि एक है तो एक रहने दो। ठीक है, और इसके बटा में तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, तो मान लो कि 1/1। और ये नियम होता है, भाग जब नीचे वाला से ऊपर वाला में देते हैं तो ई वाला ऊपर जाएगा, मतलब सेक ये चला जाएगा आपका ऊपर, और ये वाला पार्ट आ जाएगा नीचा, मतलब कौन आ जाएगा नीचा, तो कहना √sec² ए -1 जो है आपका नीचे आ जाएगा। √sec² ए √sec² ए -1, यानी आप कहना मेरे भाई सेक ए से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, तो होगा मेरे भाई सेक ए और बटा में कितना होगा, जितना है उतना, बटा में है कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर बटा में आपका है sec² ए -1, sec² ए -1, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कहाँ से बनाया मेरे भाई, यहाँ से है, ये है। ठीक है, और उसके बाद ये रहा, फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब या तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, पर लिख लेना 3 के फर्स्ट, यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लेना, बना लेना। ठीक है, अच्छे से बना लेना, किस प्रकार से बनता है वो जरा जो है ध्यान दो। ओके, तो यहाँ पर देखो 3 के फर्स्ट है, तो क्वेश्चंस क्या है, ये है क्वेश्चंस sin² 63 डिग्री और प्लस sin² 27 डिग्री, और बटा में है आपका cos² 17 डिग्री, और प्लस में है आपका cos² 73 डिग्री। ओके, तो ये आपका है। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई। सॉल्व कैसे करोगे देखना, हम इस दोनों में से कोई एक को बदल दो, क्योंकि 63 और 27 को जोड़ के देखो कितना पुर जाएगा, कहना 90 पुर जाएगा, और 90 पुर गया तो एक दूसरे के पूरक होगा, गारंटी है। तो मान लो कि ये 63 डिग्री को थीटा मान लो, तो मान लो वो थीटा है, तो sin थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है 63 डिग्री। ओके, और स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर दे दो, और प्लस में ये दोनों में से कोई एक के ओके चेंज करना होता है, तो इसको इतना पर रहने दो, कितना रहने दो, sin² 27 डिग्री रहने दो, और इस पूरे का बटा क्या हो जाएगा, तो इस दोनों में से भी एगो के 17 और 73, इस दोनों में से भी 17 73 90 हो जाएगा, इस दोनों में से एगो को चेंज करो। मान लो कि ये थीटा है, तो इस cos थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, cos थीटा एक फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर sin 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पर कितना है तो कहना मेरे भाई बटा में 17 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दो, और प्लस है तो प्लस कर दो, और दोनों में से कोई एक के को चेंज करना था, यानी cos² कितना डिग्री, तो 73 डिग्री। ये आपका हो गया cos² कितना डिग्री, 73 डिग्री मेरे भाई। अब देखो जरा ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ cos² है तो cos² रहने दो, और 90 में से 63 जाएगा तो कितना होगा, 27 डिग्री होगा, cos² 27 डिग्री, और प्लस में कितना है तो sin² 27 डिग्री, प्लस में कितना है मेरे भाई, तो sin² 27 डिग्री, तो यहाँ पर लिखना sin² कितना डिग्री, 27 डिग्री। ओके, sin² क्या हो जाएगा आपका 27 डिग्री, और फिर कहना मेरे भाई, फिर क्या कहना, यहाँ पर ध्यान दो, आप जो कहना मेरे भाई फिर से क्या कहना, और बटा में जितना है उतना, तो बटा में कितना रहेगा मेरे भाई, sin 90 में से 17 जाएगा तो sin² है तो sin² रहने दो मेरे भाई, और 90 में से 17 जाएगा तब बचेगा 73 डिग्री, और प्लस में है आपका cos² कितना 73 डिग्री। ओके, और मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, इसके जगह पर थीटा मान लो, यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो 1, और बटा यहाँ पर भी वही है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा की जगह पर 73 कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर फार्मूला होता है 1, 1 से 1 कट गया, बराबर आंसर आपका कितना आएगा, 1 आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इतना आप बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको यदि नोट डाउन करना है तो आप पहले के नोट डाउन कर सकते हैं, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसको आप 3 के सेकेंड लिखना, 3 के सेकेंड, और यहाँ पर देना मेरे भाई सॉल्यूशन, क्या डालना आप, सॉल्यूशन डालना, और यहाँ पर बनाना कितना है, देखो यहाँ पर sin 25 डिग्री, sin आपका कितने डिग्री 25 डिग्री, cos 65 डिग्री, cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री, cos कितना 25 डिग्री, तो आप लिख दो मेरे भाई cos 25 डिग्री, और यहाँ पर sin आपका कितना डिग्री 65 डिग्री, तो आप sin 65 डिग्री लिख दो। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो बहुत ही आसान है इस क्वेश्चन को बनाना। आप कैसे बनाओगे, मान लो कि यह 25 और 65 जोड़ो 90 पुर जाएगा, एक दूसरे के पूरक है, इस दोनों में से कोई एक को चेंज करो, तो मान लो कि थीटा है तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है एक cos
90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर आ जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, थीटा की जगह और कितना होगा 25 डिग्री, और इस दोनों में से एक को चेंज करना है तो कॉस 65 डिग्री रहने दो। कॉस कितना डिग्री रहने दो, कॉस 65 डिग्री आप रहने दो मेरे भाई, कॉस कितना रहने दो 65 डिग्री। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर प्लस है तो आप प्लस डाल दो। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर साइन को चेंज किए हो तो इधर तुम साइन को चेंज नहीं करना, इधर कॉस को चेंज करना। इधर हम साइन को चेंज किए हैं तो प्लस के उस साइड जो है तुम कॉस को चेंज करो, तो कॉस को चेंज करना, तो इसको मान लो थीटा है तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस आपका थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 25 डिग्री, साइन 25 डिग्री कितना हो जाएगा 25 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और मेरे भाई यहाँ पर साइन कितना है 65 डिग्री, यहाँ पर साइन कितना है 65 डिग्री। ओके, साइन आपका 65 डिग्री। और मेरे भाई आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर लिखना कॉस है तो कॉस 90 में से 25 जाएगा तो कहना मेरे भाई 65 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ पर कॉस कितना है 65 है, कॉस कितना है 65, जितना है उतना लिख दो। और प्लस में साइन 90 में से 25 जाएगा तो साइन 65 बचेगा, कितना बचेगा साइन 65 बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इंटू में कितना है तो साइन आपका, साइन कितना है तो कहना साइन 65 डिग्री है, साइन कितना है 65 डिग्री। तो मेरे भाई आप कहना कॉस से कॉस में गुना करो तो कॉस स्क्वायर होगा, और थीटा से मतलब एंगल में गुना नहीं होता है, यानी 65 डिग्री हो जाएगा इसके जगह पर, यानी थीटा से थीटा में गुना नहीं होता है मेरे भाई, यानी एंगल से एंगल में गुना नहीं होता है तो 65 डिग्री हो जाएगा। और प्लस साइन से साइन में गुना करो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 65 डिग्री है तो 65 डिग्री हो जाएगा। और मेरे भाई आप जानते हो यहाँ थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो ये आपका आंसर कितना हो गया 1 हो गया। तो इस प्रकार से तीसरा का भी क्वेश्चन बन गया मेरे भाई। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, को सोल्यूशन करने चलोगे तो कैसे करोगे, ऐसे ही करोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो 9 है सेक स्क्वायर ए है माइनस 9 tan स्क्वायर ए है, 9 tan स्क्वायर ए है। तो मेरे भाई यहाँ पर लिखना 9 और 9 यहाँ पर कॉमन है तो 9 कॉमन है तो 9 कॉमन ले लिए, और यहाँ पर क्या बच गया मेरे भाई सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच गया। ठीक है, मतलब 9 दोनों में था, 9 लिए तो क्या बच गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ 9 और इतना बराबर एक फार्मूला होता है एक का। ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली आपका सही आंसर है। अब चलते हैं मेरे भाई आगे। यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना देखो जरा ध्यान से, ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो आप सॉल्व करना, यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व करना, तो इस सब को साइन कॉस के रूप में बदल लो। देखो 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, tan थीटा बराबर एगो फार्मूला होता है। मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको साइन और कॉस के रूप में बदलने पर आंसर जो है आ जाता है मेरे भाई, नो डाउट। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, मेरा मानना है कि 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, और tan थीटा की जगह पर एक फार्मूला रख दो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा और प्लस में हो जाएगा मेरे भाई सेक थीटा बराबर एक फार्मूला होता है 1/cos थीटा, 1 क्या हो जाएगा cos थीटा, और इंटू है तो आप यहाँ पर इंटू दे दो। ठीक है मेरे भाई, इंटू है तो इंटू दे दो, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, और यहाँ पर इंटू में इंटू दे दो। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से और ध्यान देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 1 है तो 1 देना, और यहाँ पर इंटू में प्लस है तो प्लस देना मेरे भाई। ठीक है, और कॉट है और कॉट थीटा की जगह पर आप फार्मूला लगा दो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, ये फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला होता है। और माइनस कोसेक थीटा भी फार्मूला लगा दो 1 मेरे भाई, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाते हैं। और कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर कर दो मेरे भाई। ठीक है, अब जरा ध्यान देना ये कैसे करेगा और कैसे बनेगा उसके ऊपर ध्यान दो। तो कहना मेरे भाई कि 1 है, अब देखो अब एलसीएम लो, कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई आ जाएगा कॉस थीटा, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर ज़रा ध्यान देना, हम कहते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा है 1 में गुना कर लो, यानी यहाँ पर कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा इसके बटा में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा मेरे भाई, इसलिए कॉस थीटा से 1 में गुना करोगे तो कितना होगा कॉस थीटा होगा, और प्लस है तो प्लस होगा। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर देखो कॉस थीटा एक समान चीज़ें है तो यहाँ पर लिखो सामान्य चीज़ें, मतलब यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस है ना, कॉस कट गया तो बचा साइन थीटा,
यहाँ देखो कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तब बचा साइन थीटा लिख दिए, और प्लस है तो प्लस लिख लो मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ देखो कॉस से कॉस कट गया तब बचा 1 तो 1 लिख लो, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लो दोनों तरफ से। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ देखो साइन साइन है तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइने होगा, क्या होगा मेरे भाई, साइन थीटा होगा। और आपको बता दें यहाँ पर देखो ये इसका मतलब यहाँ तक साइन नहीं है, नीचे की कट जाएगा, इसलिए साइन से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहना साइन थीटा हो जाएगा। और प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, तो कहना साइन से साइन कैंसिल आउट, बच क्या गया, तो बच गया मेरे भाई कॉस थीटा बच गया। और यहाँ पर देखो क्या बच जाएगा, माइनस है तो माइनस, वो माइनस है तो माइनस, साइन से साइन कट गया तो बचा माइनस में 1, ठीक है, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर डाल दो। और मेरे भाई मेरा मानना है कि आप इतना को कितना को, तो आप इतना को ए मानो, इतना को आप ए मानो, और इतना को आप बी मानो, और इतना को फिर इधर करिए जो है, फिर इधर करिए, ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना मेरे भाई, यहाँ पर फिर इतना को मेरा मानना है कि फिर इतना को क्या मानो तुम, ए मानो, और इतना को क्या मानो, बी मानो, काम 35 हो जाएगा मेरे भाई। एक फार्मूला होता है इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है कि आप कहना मेरे भाई, आप कहना क्या कहना, कॉस थीटा और प्लस प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 1 के स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर माइनस फार्मूले होता है, मतलब एक फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, ध्यान दो, यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपका क्या होता है, फार्मूला होता है मेरे भाई, आप छाप सकते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ज़रा ध्यान देना, आगे ध्यान देना, ये कैसे बनेगा इसको पहले देखो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो बटा में कितना है, तो आप कहोगे मेरे भाई यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, तो कॉस थीटा से साइन थीटा में गुना होगा, ये गुना का साइन है, गुना होगा तो क्या होगा मेरे भाई, तो हो जाएगा मेरे भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखो मेरे भाई कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखो आप ए फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दो तो कहना ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहने का मतलब है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आराम से इतना कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कॉस थीटा, और माइनस में कितना 1 है, और बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा। अब जरा ध्यान दो, अब आगे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई कि इतना बराबर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस में कितना है, तो प्लस में है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में कितना है, तो बटा और माइनस में वहाँ पर 1 है तो माइनस में आप 1 लिख दो, और बटा में है आपका, बटा में है कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा, ठीक है। ये प्लस में 1 ये माइनस में 1 कट गया मेरे भाई, क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पर क्या कहना आप कहना मेरे भाई कि 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मेरे भाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से कॉस थीटा साइन इंटू कट गया, ठीक है, कट गया, यानी आंसर आपका सिर्फ क्या बच गया, तो आपका 2 बच गया। ये थोड़ा सा लंबा था लेकिन मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है, आप उतारना चाहते या स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तब मार लो कि किस प्रकार से बनाए हैं, ठीक है। अब फिर देख लो यहाँ पर इस प्रकार से बना है, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर जो है आपका ऐसे है, ठीक है, तो इसको आप मिटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। दिल मेरे कहाड़ी बंदे तेरे कहाड़ी तेरे ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ सकते हैं मेरे भाई, पढ़ो। इतना बराबर क्या होगा, तो फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, से के बराबर फार्मूला होता है, साइन कॉस के रूप में बदलो आंसर आ जाएगा। से के बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉस
ए, और प्लस में tan a बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, इंटू 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 तो इंटू, और 1 माइनस साइन ए तो 1 माइनस साइन ए। ओके, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई कैसे बनेगा, तो कैसे बनेगा ध्यान दो। कॉस कॉस ए, देखो एलसीएम है तो एलसीएम ले लो आप, क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और देखो नीचे समान तो ऊपर भी लिखो समान, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, यानी नीचे समान तो ऊपर भी समान होगा, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, साइन है तो साइन, क्योंकि नीचे समान है तो ऊपर समान होगा, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, और इंटू में यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है, 1 माइनस साइन है। मेरे भाई अभी ही जस्ट बताए हैं कि यहाँ पर इसको आप ए मान लो, इसको आप क्या मान लो, तो मेरे भाई आप इसको जो है क्या मान लो, तब मेरे भाई यहाँ पर आप इसको ए मान लो, इसको आप ए मान लो, और इसको जो है आप बी मान लो, इसको भी आप ए मान लो, और इसको आप बी मान लो। तब फार्मूला अभी बताए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर कितना होगा, एक होगा, माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब है साइन का स्क्वायर कितना होगा, साइन स्क्वायर ए लिख देना मेरे भाई, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, और बटा में जितना है उतना कितना है, तो बटा में है आपका कॉस ए है, क्या है बटा में कॉस ए है। तो मेरे भाई आप ही बताओ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहना मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए होता है, और बटा में क्या है, तो बटा में कॉस ए है। दूगो कॉस ए, दूगो स्क्वायर कहने का मतलब दूगो कॉस ए, तो दूगो कॉस ए से एगो कॉस ए कैंसिल आउट, यानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो हो जाएगा आपका कॉस ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो कहोगे ऑप्शन नंबर D4 देवसेना आपका सही आंसर है। आप उतारना चाहते हैं तो मेरे भाई उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो मेरे भाई इसका जो है आप ऐसा ही ठोक सकते हैं आंसर। यहाँ पर देखो tan स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर tan स्क्वायर देखो आंसर आपका D4 देवसेना हो जाएगा। लेकिन बनाओ मेरे भाई, इतना बराबर एक फार्मूला होता है, इतना बराबर एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बटा तो बटा, इतना बराबर एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दो, जरा ध्यान देना, सेक ए इतना तो ये फार्मूला लिख दिए, ये भी इसका फार्मूला हो गया। अब मेरे भाई सेक इसको साइन कॉस के रूप में बदलो, तो साइन कॉस के रूप में बदलोगे तो क्या होगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, यानी सेक के बराबर एक फार्मूला तो 1 बटा कॉस है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, हाई पूरे के बटा क्या होगा, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, इस पूरे का बटा क्या होगा, तो कहना कि कॉसे के बराबर फार्मूला होता है 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। तो मेरे भाई आप ध्यान देना, आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि यही आंसर होगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, ज़रा इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, नहीं तो यहाँ पर ध्यान दो, कैसे याद करो, कैसे बनाओगे, तो कहोगे 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर देखो भाग करते हैं ना जैसे, तो नीचे वाला ऊपर जलता है गुना के रूप में, ऊपर नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, और बटा में हो जाएगा आपका 1, यानी ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो कहना मेरे भाई कि साइन स्क्वायर ए और बटा में आपका कॉस स्क्वायर ए, और इतना बराबर एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए, इतना बराबर क्या होता है फार्मूला, tan स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा मेरे भाई। अब चलो अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस है सिद्ध करने वाला, कौन सी क्वेश्चंस आ गया, आप अब सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस आ गया। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं ज़रा ध्यान देना मेरे भाई, कैसे बनाते हैं सिद्ध करने वाला क्वेश्चंस, तो ज़रा ध्यान दो कैसे बनाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका 5 का फर्स्ट है, तो सॉल्यूशन डालना, ठीक है। तो 5 का कौन सा हो गया, तो 5 का फर्स्ट है, 5 के फर्स्ट कहना मेरे भाई किस प्रकार से लिखना, यहाँ पर कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, और बराबर लाना है 1 माइनस कॉस थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसको लाना है। तो मेरे भाई यहाँ पर फार्मूला लगाओ, आप कहना कि LHS लो, सिद्ध करने वाला है, सिद्ध करने वाला LHS लो और RHS लाओ। सिद्ध करने का क्या मतलब है, तो कहना मेरे भाई कि जो इस साइड जो होगा ना, जो इस साइड वाला को सिद्ध करके इस साइड वाला को लाना पड़ता है। मतलब हमको सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो ज़रा ध्यान दो, ठीक है। इधर वाला को सिद्ध करेंगे इधर वाला आ जाएगा, या इधर वाला को सिद्ध करेंगे इधर वाला आ जाएगा, ठीक है, यानी दोनों तरफ साबित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से बनाते हैं, तो यहाँ पर बनाना पहले
LHS लेना। क्या लेना? LHS। LHS आप जरा ध्यान देना, कहना कि कोसेक थीटा बराबर हमको साइन और कॉस के रूप में, मतलब कॉस थीटा के रूप में आंसर चाहिए, कॉस थीटा के रूप में, तो साइन कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। कहना एक बट्टा फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है मेरे भाई, कहना कि कॉस थीटा और बटा में आपका साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है और स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर लो मेरे भाई, नो डाउट। और यहाँ पर देखो साइन थीटा समान चीज़ें है तो कॉमन ले लो तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जब नीचे समान रहता है, यहाँ देखो साइन यहाँ समान आ गया तो ऊपर भी समाने रहेगा, बशर्ते माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 1 माइनस कितना हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दो। ठीक है मेरे भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब थोड़ा सा चलते हैं ऊपर देखो मेरे भाई, अब थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब देखो कहना मेरे भाई, कहना 1 माइनस कॉस थीटा इसका और बटा में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे? तो कहना मेरे भाई, क्या कहना? 1 माइनस कॉस थीटा, इसको पावर 2 है, इसका मतलब हम 2 जगह लिख सकते हैं। पावर 2 है कहने का मतलब इसको हम 2 जगह लिख सकते हैं। कैसे? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पावर 2 है, इसका मतलब 2 जगह गुना के रूप में लिख सकते हैं। और बटा में क्या हो जाएगा? तो कहना कि यहाँ साइन थीटा स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई, कहना आगे क्या हो जाएगा? तो कहना कि देखो यहाँ जो है आपका 1 माइनस कितना है? कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा और इतने बराबर एक फार्मूला होता है, इतना बराबर एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला। ओके, अब देखो आगे ध्यान देना मेरे भाई, इतना बराबर ये फार्मूला हो गया। अब कहोगे मेरे भाई, क्या कहोगे? कहना कि 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो और 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा रहने दो। ठीक है, और बटा में कहना इसको हम 1 है तो इसको हम 1 के स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत? तो कहोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कहना a प्लस बी कहने का मतलब है 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में a माइनस बी कहने का मतलब है कहना 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, यानी बराबर में क्या आ गया? तो कहना 1 माइनस कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में क्या आ जाएगा? तो कहना 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका जो है बटा में इतना आ जाएगा और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ये देखो ये यहाँ पर जो है इतना आ गया, ये आपका RHS आ गया और RHS में हमको इतना ही लाना था, तो जो कि आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड। अगर आपको छापना है तो छाप सकते हो मेरे भाई यहाँ से, यानी हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, ज़रा ध्यान दो, ये आपका छोटा हो गया। आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, आपका उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अब चलते हैं आगे। 5 के सेकेंड लिख दो और सॉल्यूशन को डाल दो। ठीक है, डाल दो और आप क्वेश्चन उतार लेना, हम डायरेक्ट LHS ले लेते हैं। तो देखो LHS लेंगे, RHS आ जाएगा। LHS में है कितना? तो कहोगे मेरे भाई ये इतना है, तो कहोगे कॉस ए है, क्या है? कॉस ए है, कॉस ए है और बटा में क्या है? तो बटा में है आपका 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और प्लस है तो यहाँ 2 प्लस और 1 प्लस साइन ए यहाँ पर है तो 1 प्लस साइन ए 2, 1 प्लस साइन ए 2 और बटा में कितना है? तो कहना मेरे भाई बटा में है आपका कॉस ए है, बटा में क्या है? कॉस ए है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान दो, उधर 2 सेक ए के बराबर चाहिए हमको, उधर क्या लाना है? तो लाना है उधर 2 सेक ए। क्या लाना है? 2 सेक ए लाना है। तो किस प्रकार से आएगा वो ध्यान दो मेरे भाई। आप कहना, क्या कहना, ध्यान देना, आप कहना मेरे भाई इसके बराबर जो फार्मूला हो जाता है, क्या हो जाता है फार्मूला? तो एक काम करो, ये सारा का सारा ये हमको 2 सेक के रूप में लाना है, साइन कॉस में है ही बदला हुआ। तो एक LCM लो, यहाँ पर कॉस ए और इतना के LCM लोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए इंटू, देखो अलग अलग संख्या रहता है तो गुना करते हैं ना अलग अलग संख्या से, तो कहना कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा मेरे भाई, नो डाउट।
अब यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, कैंसिल आउट, तब बच गया कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 2। अब मेरे भाई कॉस ए से कॉस ए कट गया तो बचा का थी 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना होगा, यानी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर भी तक कर सकते हैं, गुना कहने का मतलब है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, नो डाउट। अब मेरे भाई जरा ध्यान देना, यहाँ पर क्या कहना कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए रहने दो, प्लस है तो प्लस है रहने दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब है साइन ए के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, प्लस 2ab कहने का मतलब 2, आए का वैल्यू 1 तो 2ab साइन ए हो जाएगा, मतलब 2 साइन ए हो जाएगा आपका। और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बटा में हो जाएगा जितना है उतना है, कितना कहोगे मेरे भाई कॉस ए इंटू है 1 प्लस साइन ए, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ाते हैं और देख लो ध्यान से कि क्वेश्चंस है किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इतना बराबर एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पर 1 है तो 1, और प्लस में कितना है 2 साइन ए, तो यहाँ पर लिख दो मेरे भाई 2 साइन ए, और बटा में कितना है, बटा में जितना है उतना लिखो, तो बटा में आपका कॉस ए इंटू है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या हो जाएगा साइन ए। अब देखो मेरे भाई आगे समझना और ऊपर करते हैं ज़रा ध्यान देना। तो कहना मेरे भाई एक एक मिलकर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक एक 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन है, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। देखो एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन है, तो यहाँ पर 2 प्लस साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो बचेगा 1, और प्लस में क्या बचेगा, तो प्लस में बचेगा साइन ए बचेगा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो ज़रा ध्यान से नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में आपका हो जाएगा कॉस ए, और इंटू में 1 प्लस साइन ए, इंटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो यहाँ पर लिखना 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, यानी 2 बटा क्या आ गया आपका 2 बटा कॉस ए, 2 बटा क्या आ गया आपका कॉस ए, और 2 बटा कॉस ए का फार्मूला होता है, आप लिख सकते हैं 2 सेक, क्या लिख सकते हैं 2 सेक। कैसे इतना को उतार सकते हैं, यानी देखिए कहाँ से कहाँ तक गया। तो पहली बात ये आपका LHS लिए हैं, ठीक है, और उधर हमको 2 सेक लाना था, तो ये आपका आ गया कितना, यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, ये आपका 2 सेक आ गया, ठीक है मेरे भाई। अब इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। लिखना 5 के थर्ड, इसको भी LHS ले लो, RHS आ जाएगा। 5 का थर्ड रहा ये, ठीक है, LHS में है कितना, तो tan थीटा क्या है tan थीटा। इस क्वेश्चंस को मैक्सिमम क्वेश्चन साइन और कॉस के रूप में बनता है, तो इसको साइन और कॉस के रूप में भी आप बदल कर आंसर ला सकते हैं मेरे भाई। चलो इसको साइन और कॉस के रूप में बदल देते हैं। तो साइन और कॉस के रूप में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहना tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है। हाई पूरे के बटा कितना है, तो कहना 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, प्लस है तो प्लस 2, और कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटा में आपका साइन थीटा, ओके। और हाई पूरे के बटा हो जाएगा 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। हमने कहा ना कि साइन और कॉस के रूप में बदल दो, आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो देखो आंसर आएगा नो डाउट, थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर में पूछता है मेरे भाई, ठीक है। तो आपको सिद्ध करने के लिए देगा और बना लेना आप, ठीक है। यहाँ पर देखो ऊपर में जितना है उतना रहने दो, फिलहाल में कितना है, तो कहना साइन थीटा और बटा में है कॉस थीटा, और हाई पूरे के बटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो जब भी 1 वाला सिस्टम आए तो कैचिया गुना कर देना, काम 35 हो जाएगा। साइन थीटा से 1 में गुना करोगे तो साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा से मतलब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होगा, कॉस थीटा से 1 में गुना करना तो हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और बटा में जितना है उतना है, कितना है बटा में, तो कहोगे मेरे भाई साइन थीटा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस 2, यहाँ पर जितना है उतना लिख दो, कितना है कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, और हाई पूरे के बटा क्या है, तो कहना ये 1 वाला सिस्टम है तो गुना कर दो कैंचिया, यानी कॉस थीटा से 1 में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, साइन थीटा तो साइन थीटा, और बटा में क्या है, बटा में ये तो बड़का बटा हो गया, ठीक है, और बटा में आपका कॉस थीटा है, बटा में आपका क्या है मेरे भाई कॉस थीटा है।
ओके। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो गुना करने का तरीका हम आपको बताते हैं। गुना करने की तरीका को देख लो, किस प्रकार से आपको गुना करना है वो देख लो मेरे भाई। तो आप कहना किस प्रकार से गुना करते हैं इस टाइप के लंबे लंबे क्वेश्चंस को। तो आसानी से आप बना सकते हैं, सिंपल वे में बना सकते हैं मेरे भाई। आप कहना कैसे गुना करेंगे, तो इस प्रकार से गुना करना। देखो ज़रा कैसे करना है, सबसे नीचा वाला से सबसे ऊपर वाला में गुना करना। क्या करना? गुना करना। उसके बाद ऊपर वाला से यहाँ वाला नीचका वाला में गुना करना, काम 35 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही नियम लागू करना है, यानी सबसे नीचे वाला से सबसे ऊपर वाला में गुना करना है। यहाँ पर भी वही नियम लागू करना है, यानी इस प्रकार से आपको गुना करना है। गुना का साइन दे दिए, मतलब गुना करना है, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आगे समझो, इस क्वेश्चंस को समझो। थोड़ा सा लंबा होगा, लेंदी होगा, लेकिन मस्ती से बनेगा मेरे भाई, नो डाउट। अब देखो, तो हमने कहा गुना करो, तो साइन से साइन में गुना करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में क्या हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा इससे इसमें गुना होगा। तो कल लिखो ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो इंटू में हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस में कॉस थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो, यहाँ प्लस है तो प्लस 2, और मेरे भाई यहाँ पर आपको इससे इसमें गुना करना है, तो हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा इससे इसमें गुना करना है, तो यहाँ पर आप लिखना साइन थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा? इसमें गुना करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस में साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर बढ़ो आगे, थोड़ा सा डबल डबल लिखते हैं कि आपको दिखाई दे मेरे भाई। ठीक है, आपको कम से कम दिखाई दे। तो यहाँ पर ध्यान देना क्या है, तो देखो मेरा मानना है कि ये वाला चीज़ें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये दोनों समान हो। तो मेरे भाई यहाँ देखो साइन थीटा ये माइनस में है, यहाँ पर साइन थीटा प्लस में है, यहाँ पर कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में है। तो इसको आप दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर माइनस लिखोगे ना, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो मेरे भाई आप क्या कहना यहाँ पर कहना मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा बटा में जितना है उतना कितना है, तो कहोगे कॉस थीटा, और इंटू क्या है, तो कहना मेरे भाई साइन थीटा, और माइनस में क्या है? तो माइनस में है आपका कॉस थीटा। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, ध्यान से समझना मेरे भाई। और यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, और मेरा मानना है कि यहाँ पर माइनस डाल दो, यहाँ कर दो माइनस, तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है जो माइनस बन जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर जितना है उतना लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में है आपका साइन थीटा, और इंटू में माइनस यहाँ लिख देने से मतलब है जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, माइनस में साइन है तो प्लस में साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देखो प्लस में साइन है तो यहाँ पर माइनस में बन जाएगा, यानी कि साइन नहीं कॉस है, ये प्लस में कॉस थीटा है तो माइनस में कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लिख दिए हैं। यानी ये वाला और ये वाला देखो अब समान आ गया मेरे भाई। जैसे ही समान आ गया तो आप आसानी से जो है बना सकते हैं। ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखो ज़रा ध्यान से। अब देखो मेरे भाई, ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन क्वेश्चंस पूछा जाता है मेरे भाई, नो डाउट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो किस प्रकार से बनाते हैं। इस दोनों का एलसीएम लो, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, तो ये तो समान हो जाएगा। और कॉस और साइन अलग है तो मेरे भाई यहाँ पर लिख लेना कॉस और साइन अलग है तो गुना होगा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये दोनों समान है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको हो जाना है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर देखना है कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, तो बच गया साइन थीटा से साइन स्क्वायर में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो कहना साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, तो बचा यहाँ क्या, कॉस थीटा बचा। और कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा मेरे भाई। अब देखो जरा ध्यान से, अब जरा ध्यान से देखना जरा ध्यान से। अब देखो आगे कहना ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फार्मूला होता है ए माइनस बी, और ए माइनस बी कहने का मतलब है साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और उसके बाद ए माइनस बी फार्मूला होता है क्यू माइनस बी क्यू का, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो मेरे भाई ए स्क्वायर कहने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस ए बी कहने का मतलब है, प्लस ए बी कहने का मतलब है क्या है, ए बी कहने का मतलब, तो प्लस ए बी कहने का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये इसका मतलब ये है। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ पर जो है इतना इस प्रकार से लिख सकते हैं, नो डाउट। अब देखो मेरे भाई ज़रा ध्यान देना, इसके बटा में कितना है, बटा में कितना है वो ध्यान दो। तो बटा में है आपका, बटा में कितना है, तो कहना मेरे भाई बटा में है कॉस थीटा और इंटू में क्या है, तो इंटू में क्या है मेरे भाई, और इंटू में है साइन थीटा, इंटू में क्या है साइन थीटा। और यहाँ पर क्या है, कहना साइन थीटा है और माइनस में आपका कॉस थीटा है, माइनस में क्या है कॉस थीटा है। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये से और ये कट जाएगा, समान चीज़ें हैं, कट गया। और मेरे भाई आप जानते हो इतना बराबर एक होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो आप लिखो एक, क्या लिखो मेरे भाई, एक लिखो। और प्लस में जितना है उतना, प्लस में कितना है, तो मेरे भाई प्लस में है आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको बटा में ये पूरे के बटा है कॉस थीटा इंटू में है क्या साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा में हो गया आपका। अब देखो मेरे भाई ज़रा ध्यान देना, ये दोनों के लिए है, ये क्या है दोनों के लिए है, किस दोनों के लिए, एक के लिए भी बटा में इतना है और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के लिए भी बटा में इतना है। तो कहना मेरे भाई एक बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस है तो प्लस ये जो है ना एक के लिए भी है और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा के लिए भी है, तो दोनों के बटा में लिखा जा सकता है। तो कहना मेरे भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में जितना है उतना कितना है, तो कॉस थीटा है इंटू साइन थीटा है। तो ये से ये कट जाएगा एक मरतबे, देखो क्योंकि इंटू में है और दोनों समान है। देखो साइन नीचे साइन ऊपर कॉस नीचे, और एक गुना में है तो कट जाएगा, यानी एक मरतबे कट गया। तो मेरे भाई एक बटा कॉस थीटा होता है फार्मूला सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा, और एक बटा साइन होता है फार्मूला कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस में आपका क्या हो गया 1 हो गया। और हमें सिद्ध भी यही करना था, सिद्ध क्या करना था अभी हम आपको दिखा रहे हैं मेरे भाई, ये थोड़ा सा लंबा गया लेकिन आसान है। तो कहना 1 प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमको सिद्ध करना था। ये आपका आर एच ऐसा गया, आर एच ऐसा हो गया, और ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब देखो थोड़ा सा ये किस प्रकार से बना है, किस कदर बना है, तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से इसको हम दिखा देते हैं मेरे भाई। आप उतार सकते हैं एक एक करके, नो डाउट। थोड़ा सा कंप्रेस हो रहा है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये रहा, और यहाँ से होते हुए ठीक है, और ये बना, और ध्यान देना यहाँ ऐसे आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहाँ तक बन गया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान देना, ये चौथा ये वाला क्वेश्चंस रहा आपका। ये देखो इतना बराबर इतना लाना है, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं LHS। क्या ले लेते हैं LHS, और LHS देखो क्या है ध्यान से, तो कहना 1 है और प्लस में क्या है सेक ए है, तो यहाँ पर लिखना सेक ए, क्या लिखना सेक ए, और बटा में क्या है, तो बटा में आपका है सेक ए है, बटा में क्या है सेक ए है, और बराबर में हमको इतना ला के लाना है, क्या करना है लाना है, यानी बराबर में कितना है उतना लाना है। नहीं आएगा तो फिर दूसरा दिमाग लगाया जाएगा। चलो मेरे भाई, तो यहाँ पर लिखो 1 है तो 1 और प्लस है तो प्लस, सेक के बराबर इसको साइन कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा। तो कहना 1 बटा कॉस ए फार्मूला हो गया इसका। ठीक है, 1 बटा कॉस ए, हाँ पूरे के बटा है, सेक के बराबर फार्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। अब जो थोड़ा सा अब ऊपर चलते हैं और देखो ज़रा ध्यान से, कहना ये 1 वाला सिस्टम है, तो कॉस ए से 1 में गुना करो तो क्या हो जाएगा, कहना मेरे भाई कॉस ए, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, अब बटा में जितना है उतना, बटा में क्या है, तो बटा में है कॉस ए, हाई पूरे के बटा क्या है, हाई पूरे के बटा है कितना, तो कहना मेरे भाई 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। अभी बताया है सिस्टम क्या है, सिस्टम है इससे इसमें आप गुना कर लो,
इससे इसमें गुना कर लो, अन्यथा आप काट भी सकते हैं, इससे इसमें गुना भी कर लो या तो इससे इसमें ऐसे गुना कर लो। अभी बताया ऐसे, तो ए में गुना होगा, ऐसे गुना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ज़रा ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई कॉस ए से कॉस ए प्लस 1 में गुना होगा तो हो जाएगा यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए प्लस 1, ठीक है। और इसके बटा में क्या है, तो बटा में आपका है मेरे भाई क्या है कॉस, मतलब इससे इसमें गुना करना है, पहले तो इससे इसमें गुना कर लिए, और फिर आपको इससे इसमें गुना करना है, तो 1 से कॉस ए में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो आपका क्या आ गया, तो मेरे भाई आपका आ गया कॉस ए प्लस 1, क्या आ गया कॉस ए प्लस 1 आ गया। अब मेरे भाई उधर तक कॉस ए प्लस 1 नहीं था, अब जरा ध्यान दो, उधर क्या कॉस ए प्लस 1 था, तो कहोगे मेरे भाई नहीं, यहाँ पर कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए है, तो एक काम करो इसको आप बदलो, इसको आप फिर LHS लिए तो नहीं आया, अब लेना पड़ेगा RHS। तो देखो आप इतना को पहले उतार लो, हम RHS लेते हैं। RHS क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए, तो हम इसको अभी जस्ट लेते हैं। तो इसको आप यहाँ पर देखो जो, और यहाँ पर जो है आपका क्या था, तो था मेरे भाई साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, बटा क्या है तो RHS हम लेते हैं, क्या लेते हैं RHS। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए हमको इतना लाना है। तो मेरे भाई इसको कैसे बनाओगे, एकदम आसान है, सिंपल है। कहना साइन स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और बटा में जितना है उतना, बटा में कितना है 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। अब देखो मेरे भाई ज़रा ध्यान देना, आगे ध्यान देना, आगे जो है ध्यान देना। कहना मेरे भाई क्या कहना यहाँ पर, ये फार्मूला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो फार्मूला हो जाएगा, इसको ए मानो इसको बी मानो, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, मतलब 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में कहना मेरे भाई बटा में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, बटा में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल आउट, यानी बच क्या गया, तो कहना मेरे भाई कि बच गया 1 प्लस कॉस ए। क्या बच गया, बच गया आपका 1 प्लस कॉस ए, यानी आ गया दोनों तरफ बराबर। तो आप लिखना LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ये दोनों क्या हो गया आमने सामने आ गया, मतलब दोनों आपस में बराबर आ गया, आप यहाँ देख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो ये आ गया आपको बराबर। ये क्वेश्चंस इसका LHS लिए, LHS से नहीं आया मतलब कॉस ए प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर देखो इसको भी सिद्ध करके लाए तो कॉस ए प्लस 1 आ गया, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों तरफ आपस में बराबर हो गया, इसको हम इरेज करते हैं और चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस के ऊपर ना। कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस में 1 है, और बटा में क्या है, तो बटा में है मेरे भाई कॉस ए प्लस साइन ए, कॉस ए प्लस साइन ए, और माइनस में कितना है, तो माइनस में 1 है। मेरे भाई यहाँ पर देखो कैसे इसको हमको बदलना किस में है, कॉस ए के प्लस कॉट ए में लाना है। तो मेरे भाई आपको कॉट कब होगा या कॉस ए कब होगा, जब कॉट होगा जब कॉस बटा साइन होगा, तब कॉस बटा साइन होगा तब ना कॉट होगा इधर। तो आप फार्मूला लगा दो, ये ऊपर और नीचे आप भाग दे दो, साइन से काम 35 हो जाएगा। देखो इसे इधर लाना है कॉस ए के प्लस कॉट ए के रूप में, ठीक है मेरे भाई। तो इधर जब हमको कॉस ए के प्लस कॉट ए के रूप में लाना है तो हमको भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो आपको सबसे पहले भाग ही करना पड़ेगा, किससे, तो कहना कॉट ए कब आएगा, जब बटा में साइन होगा तब, यानी कि यहाँ साइन है ऊपर और नीचे, यहाँ पर लिखना मेरे भाई ऊपर नीचे, क्या लिखना ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, ऊपर नीचे साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग करने पर। तो हम भाग कर रहे हैं ऊपर नीचे, मान लो तो कि ऊपर साइन ए से भाग दे रहे हैं, तो मेरे भाई कॉस आप बटा में साइन ए से भाग दिए हैं, तो कॉस आप बटा में करेंगे। यहाँ पर देखो कॉस है तो कॉस आप भाग किससे दिए, साइन ए से, तो कॉस बटा साइन ए हो जाएगा। और कॉस बटा साइन ए फार्मूला होता है कॉट ए, क्या होता है मेरे भाई कॉट ए। तो यहाँ पर आप लिखना कॉट ए, और माइनस तो माइनस, और साइन ए ऊपर है और साइन ए नीचे होगा, मतलब साइन ए बटा साइन ए, कट जाएगा एक मरतबे, कितना मरतबे, साइन ए बटा साइन ए कट जाएगा एक मरतबे, यानी माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1, और प्लस में बटा में साइन ए से भाग देना है, तो 1 बटा साइन ए का मतलब होता है कोसे के, क्या होता है मेरे भाई कोसे के, ठीक है। और बटा में
बटा में क्या हो जाएगा वो देखो, बटा में ऊपर नीचे दोनों भाग देना है साइन ए, तो कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर कॉट ए हो जाएगा। ठीक है, भाग दे रहे हैं और प्लस है तो प्लस दो, और साइन ए बटा साइन ए कट जाएगा, यानी एक आ जाएगा, प्लस में कितना जाएगा 1, माइनस तो माइनस, और एक बटा और क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक बटा साइन ए कहने का मतलब है माइनस में कोसेक ए, यानी एक बटा साइन ए फार्मूला होता है कोसेक ए, मतलब साइन ए से भाग दे रहे थे, एक बटा साइन ए होगा, एक बटा साइन ए का कहने का मतलब है कोसेक ए। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आगे समझना ज़रा ध्यान से। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमको किसी भी शर्त में इतना लाना है, तो ध्यान देना मेरे भाई। तो ये हो गया आपका। अब देखो एक काम करते हैं, इसको कॉट और कोसेक में बदल देते हैं, फार्मूला कोसेक प्लस कॉट ए में लाना है, तो मेरे भाई इसको किसको बदलते हैं, ध्यान दो, जितना है उतना पहले लिखो कॉट ए, और माइनस तो माइनस, और इस 1 के जगह पर फार्मूला लगा दो, एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है, और प्लस में क्या है, तो प्लस में है आपका कोसेक ए, प्लस में क्या है मेरे भाई, कोसेक ए। ठीक है, प्लस में आपका क्या हो गया, कोसेक ए। अब बटा में जितना है उतना, तो बटा में कितना है, तो कहोगे मेरे भाई बटा में है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस क्या, तो माइनस आपका कोसेक ए है। ठीक है मेरे भाई, अब देखो ज़रा ध्यान से, ध्यान देना, अब आगे समझना, आगे समझो क्या हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई, क्या कहना यहाँ पर, तो यहाँ पर जितना है उतना फिलहाल रहने दो, कितना है, तो है यहाँ पर कॉट ए, और यहाँ पर देखो इसको एक साथ कर लो, तो उधर प्लस में कोसेक ए है, यानी इस जगह लिया मतलब एक साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना, कोसेक ए, मतलब इसको उठाकर यहाँ लिया, प्लस में ना है तो प्लस में लिख लिए, और माइनस तो माइनस, और मेरे भाई ये मान लो कि ए है, इसको मान लो बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, उसके ऊपर ध्यान दो, तो मेरा फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अभी बताएं मतलब कितना मरतबा बोल दिए फार्मूला, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कहने का मतलब है कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू मेरे भाई कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, और इसके जितना है बटा में उतना रहने दो, बटा में है कितना, ज़रा ध्यान दो मेरे भाई, तो बटा में है कितना, तो कहना बटा में है कॉट ए और प्लस में 1 है, और माइनस में आपका कोसेक ए, माइनस में क्या है, कोसेक ए। तो आप जरा ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना और ध्यानपूर्वक देखते रहो कैसे कैसे बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कहना कॉट ए है, इसको किस प्रकार से बदलते हैं इसे ध्यान दो। कहना मेरे भाई देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, और कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, तो मेरे भाई ये दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, तो कॉमन है कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है, ये दोनों क्या है, मतलब ये दोनों में इतना कॉमन है, तो मेरे भाई ये जब कॉमन ले लिए तो इसके जगह पर तो एक बचेगा ना, यानी एक से आप इतना में गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस दो, माइनस है तो माइनस दो। और मेरे भाई थोड़ा सा इस जगह दिमाग को थोड़ा सा फास्ट करना है, कैसे फास्ट करना जरा ध्यान देना, ये कोसेक ए माइनस कॉट है ना, और हमने कॉमन क्या लिया है, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लिया, इतना तो हम कॉमन ले लिया है, इसका मतलब एक होगा इसके जगह पर, और एक से इतना में गुना होगा तो फिर इतना ही आएगा, मतलब इसके जगह पर एक होगा, और एक से जब कोसेक ए माइनस कॉट ए में गुना होगा तो कोसेक ए माइनस कॉट ए ही आएगा। ठीक है, और मेरे भाई अब यहाँ पर माइनस है, ये आपको जब माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस से गुना होगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, मतलब कॉट ए प्लस में हो जाएगा और कोसेक ए माइनस में, मतलब माइनस माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा कि नहीं, माइनस से कोसेक ए में गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस कोसेक ए, और माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कॉट ए। ठीक है, अब देखो और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में जितना है उतना, बटा में कितना है, तो कहना कॉट ए है प्लस 1 है माइनस कोसेक ए है, माइनस क्या है कोसेक ए है, और मेरे भाई देखो इतना से हई पूरे कटा कि नहीं, कहोगे हाँ कट गया, देखो कॉट ए प्लस में और प्लस में 1, यहाँ प्लस में 1, माइनस में कोसेक ए, यहाँ माइनस में कोसेक ए, मतलब ऊपर नीचे समान चीज़ें हैं, इंटू में है कट गया, यानी आपका जो है सिद्ध होकर क्या आ गया, कॉट ए प्लस आपका क्या आ गया मेरे भाई, कोसेक ए। ये आपका RHS है जो कि हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको उतार सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो ये रहा आपका इस प्रकार से, तो ये रहा आपको, ये आप उतार सकते हैं। 5वां हो गया, अब चलते हैं छठे क्वेश्चंस के ऊपर। हैं LHS RHS अपने आप आ जाएगा। तो LHS में है क्या, तो मेरे भाई LHS में है आपका रूट अंडर साइन
ए, 1 माइनस साइन ए। तो कहना मेरे भाई इसको कैसे बनाओगे, तो कहना रूट अंडर है तो रूट अंडर रहने दो, बराबर है यहाँ पर बराबर का साइन दो, ठीक है, मतलब बनाने हम बना रहे हैं। अब देखो इतना हमको लाना है किसी भी शर्त पर, तो देखो कैसे आएगा, तो कहना हर का परिमेयकरण कर लो, तो कहना 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस, साइन ए है तो साइन ए, और बटा में 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और हर का परिमेयकरण करना, मतलब यहाँ से हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, यहाँ पर देखो गुणा के रूप में लिख देते हैं, एक रहता है तो एक, माइनस के जगह पर लिख देते हैं प्लस, साइन ए है तो साइन ए, ठीक है, ये हर का परिमेयकरण हुआ। और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बटा में क्या हो जाएगा, देखो ज़रा ध्यान से, ये आपका बटा में क्या हो जाएगा, बटा में जितना ऊपर उतना नीचे, तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस कितना हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ओके, 1 प्लस साइन ए। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना मेरे भाई, अब जो हो जाएगा आपका, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, नीचे चलते हैं, नीचे यानी ऊपर चलते हैं। अब देखो अब जो हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो कहना 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये दो जगह गुना में लिखा हुआ है, क्या हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं, कहोगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। और बटा में यहाँ समान चीज़, यहाँ समान चीज़, यहाँ समान चीज़, यहाँ समान चीज़, अभी बताए हैं, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर, अभी बताए फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहना 1 के स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, माइनस साइन का स्क्वायर कितना होगा, तो कहना मेरे भाई साइन स्क्वायर ए होगा, क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, ओके। अब जरा ध्यान दो ना, साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ओके। अब देखो जरा ध्यान से, तो क्या हो जाना है, अब हमको इतना लाना है किसी भी शर्त पर सेक ए प्लस tan ए होना चाहिए, सेक ए प्लस tan ए होना चाहिए। तो मेरे भाई एक काम करो, एक काम क्या करो, आप इसको तो पावर में 2 जगह लिख दिए, आप नो डाउट आप इतना लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बराबर फार्मूला लगाओ, इसके बराबर क्या करो फार्मूला, तो इसके बराबर एक फार्मूला होता है 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो फिलहाल में, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दो फिलहाल में, और बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। और मेरे भाई आपको पता होना चाहिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो यानी इतना 2 जगह लिख दिए हैं, इस पावर में 2 कहने का मतलब है स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो बच क्या जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, यहाँ पर भी वही स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब कॉस 2 को में एगो बाहर निकल जाएगा, तो यानी कॉस ए हो जाएगा। और मेरे भाई आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, कॉस ए जो है ना बटा में, इसके लिए भी है, साइन ए के लिए भी है और 1 के लिए भी है, तो आप लिखना 1 और बटा में कॉस ए, 1 बटा कॉस ए, और प्लस में साइन ए बटा कॉस ए, क्या लिखना, साइन ए, और बटा में आप क्या लिखना, कॉस ए लिखना, कॉस ए लिखना, ठीक है मेरे भाई। अब देखो 1 बटा कॉस ए कहने का क्या मतलब है, 1 बटा कॉस ए कहने का मतलब है सेक ए, और प्लस साइन ए बटा कॉस ए कहने का मतलब है फार्मूला होता है tan ए, यानी ये आपका RHS आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको बन गया, ये आपको बन गया, ठीक है, तो ये बन गया आपका, आप यहाँ पर उतार सकते हैं इतना, ये आपका RHS इतना जो है आ गया, आप 6ठा हो गया। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, 7 नंबर। तो मेरे भाई 5 का 7वां आप कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर 5 के 7 लिख दिए, आप LHS ले लो, RHS आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जो क्वेश्चन लिखना ना पूरे क्वेश्चन लिख लेना, और फिर LHS लेना, तब बनाना, हमको बनाना है इसलिए हम डायरेक्ट LHS ले लेते हैं, दिक्कत ना होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। थीटा बराबर में हमको tan लाना है किसी भी हिसाब से, देखो आ जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों में क्या कॉमन है, तो कहोगे साइन कॉमन है, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, साइन कॉमन लिया 1 बच गया, माइनस में क्या बचेगा, यहाँ पर देखो यहाँ 2 बच जाएगा, और 3 गो में तो 1 गो ले लिए हैं, तो यहाँ साइन स्क्वायर बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बटा में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान दो, तो मेरे भाई कहना इसके जो बटा में हो जाएगा, इसके बटा में कहना ये दोनों में क्या कॉमन है, तो कॉस कॉमन है, कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 2, 3 गो में 1 गो बाहर ले लिए तो 2 गो बच गया, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस तो माइनस, कॉस थीटा ले लिए तो यहाँ पर बच गया 1,
ठीक है। अब देखो मेरे भाई जरा ध्यान देना अब कैसे बनेगा। तो साइन है तो साइन थीटा रहने दो, साइन थीटा, और इंटू में अब देखो मेरे भाई ध्यान दो, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा का इसके जगह पर फार्मूला लगा दो। कहना 1 - 2 और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट दे दो, ठीक है। और बटा में जितना है उतना, बटा में कितना है तो बटा में कहना मेरे भाई कॉस थीटा है और इंटू में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में है 1। अब देखो मेरे भाई अब जरा ध्यान देना, अब यहाँ पर ध्यान देना, कहना मेरे भाई साइन थीटा इंटू, देखो एक है तो एक रखो, एक है तो एक रखो, कोई दिक्कत, एक है तो एक रखो, और माइनस तो माइनस, और 2 से 1 में गुना करोगे तब -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस कितना, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो -2 से 1 में गुना कर -2 और यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 से कॉस स्क्वायर में गुना करोगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में जितना है उतना, यानी बटा में क्या है तो बटा में है कॉस थीटा और इंटू में क्या है तो इंटू में है कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखो मेरे भाई अब जरा ध्यान देना, अब थोड़ा सा आगे ध्यान दो। अब कहना मेरे भाई कहना कि साइन थीटा इंटू में है 2 में से 1 घटाओगे तब माइनस में 1 और प्लस में कितना है तो प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और बटा में क्या है तो बटा में है आपका कॉस थीटा है, और इंटू में क्या है तो इंटू में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है तो माइनस में 1 है। मेरे भाई यहाँ पर -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा में आइए दोनों इंटू में है, नीचे ऊपर दोनों, तो हाई पूरे से हाई पूरे कट गया, हाई पूरे से हाई पूरे कट गया, यहाँ पर माइनस था तो यानी बच क्या गया, तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई क्या बच गया, तो कहना आप कहना कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा फार्मूला होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा, जो कि आपका RHS है, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड है, लिख देना PROVED, प्रूव्ड हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपका बन गया, तो आपको यदि छापना है यानी नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ तक जो है बन गया 5 के 7, ये RHS आ गया, ये आपका प्रूव्ड भी हो गया। अब चलते हैं 8वां क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। 5 के 8 आप लो LHS, क्या लो LHS लोगे काम 35 हो जाएगा। 5 का 8 तो 5 के 8 का LHS क्या है, और 7 + tan स्क्वायर + कॉट स्क्वायर आ जाएगा, उस साइड काम 35 हो जाएगा। कहना साइन A प्लस क्या है तो LHS है साइन A और प्लस में क्या तो प्लस में कोसेक A इसका होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है तो प्लस में है आपका कॉस A प्लस सेक A, कॉस A प्लस सेक A इसका होल स्क्वायर। अब देखो इसको कैसे बनाओगे, A + B का होल स्क्वायर जानते हो ना, कर दो A + B का होल स्क्वायर। कहना A स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर A प्लस B स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कहने का मतलब है 2 साइन A इंटू कोसेक A और प्लस यहाँ है तो +2 और इसका भी स्क्वायर करो तो A स्क्वायर कहने का मतलब है आप लिखना कॉस स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कहने का मतलब है सेक स्क्वायर A, और प्लस है तो प्लस देना मेरे भाई, और ध्यान दो प्लस है तो प्लस देना, और यहाँ पर देखो 2AB A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB फार्मूला होता है, तो 2 A के जगह पर है कॉस A और इंटू B के जगह पर है आपका सेक A, ठीक है मेरे भाई। अब जरा ध्यान दो किस प्रकार से है, तो ये आपका रहा, ठीक है। अब देखो और इसके पूरे के बटा क्या है, बटा में कुछ नहीं है, हमको 1 प्लस इतना लाना है। देखो आ ही गया मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक फार्मूला अगर जानते हो तो लगाओ फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 लिख दो, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, मतलब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, 1 प्लस कॉट स्क्वायर A होता है, और प्लस है तो +2, 2 है तो 2 2, और मेरे भाई आप जानते हो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर फार्मूला 1 होता है, तो लिखो 1 इंटू में, ठीक है। और प्लस में इसका तो काम हो गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 लिख दिए हैं, और ये कोसेक के बराबर फार्मूला हो गया, मतलब कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और प्लस है तो +2, और मेरे भाई सेक स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए।
ठीक है, ये फार्मूला होता है। ओके, और प्लस है तो प्लस 2, 2 है तो 2, और इंटू कॉस ए इंटू सेक फार्मूला होता है 1। क्या होता है 1। और मेरे भाई जोड़ो 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 2 का 2 5 2 कितना हो गया 7, तो 7 और प्लस में आपका कितना हो जाएगा, तो कहना मेरे भाई tan स्क्वायर पहले लिख लो tan स्क्वायर ए, और माइनस में यानी प्लस में कितना, प्लस में आपका cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए, ये आपका क्या है, तो कहना मेरे भाई RHS है, ये आपका प्रूव्ड हो गया, RHS प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, ये आपका क्या हो गया, तो प्रूव्ड हो गया। इतना ही साबित करना था। देखो मेरे भाई, जितना साबित करना था उतना साबित हो गया है। 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर साबित करना था, ये हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 9वां क्वेश्चन है आपका मेरे भाई, कॉसे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉसे बराबर इतना लाना है। कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना। कॉसे के माइनस साइन ए माइनस साइन ए, कॉसे के माइनस साइन ए, कॉसे के माइनस साइन ए इंटू से के माइनस कॉसे इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये है आपका LHS में। अब चलो इसको सिद्ध करके, इतना आता है तो आता है, नहीं तो फिर उधर करिया आपको लेना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, कहना इसके बराबर साइन कॉस में बदल दो, आंसर आ जाएगा। तो कहना मेरे भाई 1/1 साइन है, ये फार्मूला हो जाएगा। कॉसे के बराबर फार्मूला होता है 1 साइन है, और माइनस ये साइन कॉस के रूप में बदलना है तो इसको ऐसा ही छोड़ दो, और इंटू में क्या हो जाएगा, तो से के बराबर फार्मूला होता है 1/cos ए, और माइनस है तो माइनस, cos ए है तो cos ए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना क्या हो जाएगा, तो कहना यहाँ पर एलसीएम आता है, मतलब कि भिन्न के जोड़ घटाव आता है कि नहीं, तो कहोगे हाँ आता है। जब एक वाला बटा में एक वाला सिस्टम आया था, कैचिया गुना कर देते हैं। तो मेरे भाई बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 में गुना करोगे तो 1, माइनस साइन से साइन में गुना करोगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और बटा में कितना है, तो बटा में साइन ए है। ओके, अब इंटू है तो इंटू करो यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर बटा में वही सिस्टम है, इसके बटा में कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 होगा, माइनस कॉस से कॉस में गुना होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा, और बटा में क्या हो जाएगा, तो बटा में आपका हो जाएगा मेरे भाई कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देखो मेरे भाई किस कदर बनता है, किस प्रकार क्वेश्चंस बनता है। तो कहना यहाँ पर हमको क्या लाना है, तो 1 + tan a लाना है, बटा में tan a + cot a लाना है। तो कैसे करोगे, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस इसके बराबर फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कहना मेरे भाई ये होता है फार्मूला कॉस स्क्वायर ए, और बटा में जितना है उतना कितना है, तो कहना साइन ए है, और यहाँ कुछ नहीं मतलब गुना है। अब कहना 1 माइनस कॉस स्क्वायर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, और बटा में क्या है, तो बटा में है कोस स्क्वायर ए। तो मेरे भाई यहाँ देखो साइन 2 गो है, कै गो है 2 गो, तो 2 गो में 1 गो कैंसिल, यहाँ कॉस 2 गो है तो 2 गो में यहाँ कै गो है मेरे भाई, यहाँ पर देखो यहाँ 2 गो है, यहाँ कै गो है 2 गो, यहाँ 1 गुना है, यानी बटा में सिर्फ कॉस ए है, बटा में क्या है मेरे भाई, तो बटा में है जो है आपका कॉस ए। तो यहाँ पर लिखो कॉस ए, तो कॉस ए, और आपको पता है 2 गो में 1 गो तो आपको कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे भाई क्या बचा, तो कहोगे मेरे भाई आप क्या कहोगे, कहना कि बच गया आपका क्या बचा, तो कहना मेरे भाई बच गया आपका कॉस ए, क्या बच गया मेरे भाई, कॉस ए इंटू में साइन ए, कॉस ए नीचे वाला तो कट गया, इंटू में क्या बच गया, तो इंटू में आपका साइन ए बच गया। मेरे भाई आप देखो इधर से आंसर नहीं आया, तो आपको LHS लिए है तो आंसर नहीं आया, आपको लेना पड़ेगा आप RHS। देखो इतना पर से हो गया। ठीक है, अब आपको लेना पड़ेगा RHS क्या है, तो 1/tan a + cot a है, 1/tan a + cot a है, तो आपको RHS भी लेना पड़ेगा। तो आप लो RHS। तो मेरे भाई RHS लेना, तो कैसे होगा RHS, ज़रा ध्यान दो। तो RHS में कितना था, तो था मेरे भाई 1/tan a + cot a, 1/tan a + cot a, 1/tan a + cot a था, cot a था। तो अब कहना मेरे भाई क्या कहना, तो कहना यहाँ पे कहना कि इसको भी अब साइन कॉस के रूप में बदलो, तब ना साइन कॉस वाला में आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना 1/,
एक बटा इसको बदलो साइन कॉस के रूप में, तो कहना इसके बराबर फार्मूला होता है साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए प्लस तो प्लस और फार्मूला यहाँ पर लिखना कॉस ए बटा साइन ए, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है मेरे भाई, ये फार्मूला में आप चेंज कर दिए। अब देखो ज़रा ध्यान से, ध्यान देना, यहाँ पर देखना ध्यान से, एक है तो एक, एक है तो एक, अब पूरे के बटा कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, अब देखो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कट गया तो यहाँ पर साइन से साइन में गुना होगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस तो प्लस, साइन ए से साइन ए कट गया मतलब कॉस ए से कॉस ए में गुना होगा तो हो जाएगा मेरे भाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो आगे, आगे समझो मेरे भाई, आगे क्या हो जाना है, ठकाना 1 है तो 1 और हाई पूरे के बटा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 और बटा में क्या है, तो बटा में आपका कॉस ए इंटू है आपका साइन ए, इंटू क्या है मेरे भाई, तो कहना साइन ए है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो 1 और बटा में कुछ नहीं तो 1, आपको पता है कि ई वाला ऊपर जाएगा आई वाला नीचे आएगा, मतलब भाग करते हैं ना तो नीचे वाला ऊपर जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई कॉस ए इंटू साइन ए और इसके बटा में कुछ नहीं तो एक, एक एक गया बुरा में, यानी कितना हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटा में एक, एक का वैल्यू नहीं होता है तो आप कहना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। आ गया कॉस ए इंटू साइन ए, यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। आप कहना अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है मेरे भाई, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, आप इतना लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अभी दिखाते हैं जस्ट 1 मिनट मेरे भाई। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये है आपका क्वेश्चंस रहा, आप इसको यदि उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। ठीक है, LHS देखो, LHS से क्या क्या आता है मेरे भाई, क्या आता है, तो कहना मेरे भाई 1 + tan स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए और बटा में हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देना, कहना कि सेक के बदल सकते हैं 1 बटा कॉस ए के रूप में, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर दे दो। ठीक है, हाई पूरे के बटा कहना कॉसे के बराबर फार्मूला होता है 1 बटा साइन स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लिखो, ए है तो ये लिखो। ठीक है मेरे भाई, आप जरा ध्यान देना, आप ध्यान देना, आगे देखो हमको 3 गो बराबर करके लाना है, इसमें क्या गो बराबर करके लाना है, तो 3 गो बराबर करके लाना है। तो फिलहाल यहाँ देखो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर देखो ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और बटा में 1 हो जाएगा, ई वाला ऊपर आई वाला नीचे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए। तब मेरे भाई ये तो RHS हो गया, LHS लिए तो RHS। अब मिडल पार्ट तो नहीं है, अब मिडल पार्ट कैसे आएगा उसके ऊपर ध्यान लगाना है मेरे भाई। मिडल पार्ट कौन है, तो देखो ये आपका मिडल पार्ट है, अब मिडल पार्ट लेते हैं और ये आ जाएगा, तो मिडल पार्ट है 1 - tan ए और बटा में 1 - cot ए और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, क्या है MP बोले तो मिडल पार्ट है 1 - tan ए और बटा में 1 - cot ए, यही है 1 - cot ए। फिर एक मरतबा देख लिया जाए मेरे भाई, ये है 1 - tan ए बटा 1 - cot ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देना मेरे भाई, इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो ज़रा ध्यान दो, इस पूरे का है क्या है, तो होल स्क्वायर है। और यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, इसको कैसे बनाते हैं थोड़ा सा, तो कहना मेरे भाई यहाँ पर तो 1 है तो 1, इसको पूरे का tan में बदल दो, हमको tan में लाना है, tan में बदल दो, आंसर आ जाएगा। tan में लाना है, tan में बदल दो मेरे भाई, आंसर आ जाएगा। तो कहना क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 है तो 1, माइनस तो माइनस, tan a है तो tan a रहने दो फिलहाल में, और बटा में क्या है, तो बटा में 1 माइनस cot a के जब जगह पर फार्मूला डाल दो 1 बटा tan a, 1 बटा tan a। वीडियो चल रहा है, 1 बटा tan a। देखो इतना बराबर क्या होता है फार्मूला, 1 बटा tan a। यहाँ पर ध्यान दो, तो ये हो गया आपका, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो आगे बढ़ो ज़रा ध्यान से। तो कहना यहाँ पर कहना 1 - tan है, यहाँ पर एलसीएम लो, तब ऊपर में जितना है उतना तो फिलहाल में छोड़िए दो। ठीक है, और पूरे के बटा क्या हो जाएगा, tan a से 1 में गुना करना तो हो जाएगा मेरे भाई
tan a, माइनस तो माइनस 1 तो 1, और बटा में क्या है, तो बटा में आपका tan a है। और मेरे भाई और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। और ध्यान देना आगे आगे देखते रहो ज़रा ध्यान दो। तो कहेंगे 1 माइनस tan है, 1 माइनस tan है, यहाँ पर देखो -1 है बटा में, यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ माइनस में 1 है, यहाँ प्लस में 1, तो कॉमन ले लो ना मेरे भाई, क्या करो कॉमन लो। तो मेरे भाई आपको ये बात आपको पता होना चाहिए, 1 माइनस tan a, और ये वाला नीचा जाएगा ऊपर, नीचेलका जाएगा ऊपर, यानी tan a, और बटा में नीचे वाला जाएगा ऊपर, ई वाला कहाँ आएगा नीचे, यानी tan a। और मेरा मानना है कि माइनस जब कॉमन ले लिए हैं तो ये tan किस में बदल जाएगा, तो मेरे भाई तो ये tan बदल जाएगा माइनस में। यानी पहले आपको यदि माइनस लिखना है तो माइनस यहाँ पर लिख लो, और ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, तो 1 यानी माइनस में था तो ये प्लस में बदल गया, और प्लस में बदल गया, और tan a माइनस में प्लस में है, tan a प्लस में है तो ये माइनस में चला जाएगा, मतलब tan a हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों समान हो गया, मतलब कट गया, तो क्या आ गया मेरे भाई, tan a आ गया, tan a, मतलब MP वाला भी पार्ट लिए तो आ गया। तो मेरे भाई लास्ट में लिखना, क्या लिखना अतः LHS बराबर MP बोले तो मिडल पार्ट, और बराबर RHS, सभी आपस में बराबर है, प्रूव्ड, सभी आपस में क्या है, तो बराबर है मेरे भाई, प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। आप यदि उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं मेरे भाई, आसान तरीके से, नो डाउट, ठीक है। तो ये आपका रहा इतना, ठीक है, ये क्वेश्चंस रहा, ओके। तो ये अपना है जो लास्ट क्वेश्चंस है, ये कौन सा क्वेश्चंस है, तो कहना ये लास्ट है, ये कौन सा क्वेश्चंस है मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर क्वेश्चंस है, ठीक है। और इस प्रकार से 8.4 कंप्लीट होता है मेरे भाई, ठीक है, 8.4 कंप्लीट होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।